हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं हम आईबीएस की कि बहुत से लोगों को साल भर हो जा रहा है, आईबीएस ठीक नहीं हो रहा। क्या भेज रहे हो पैसा? तुम भेज रहे हो कि मंगवा रहे हो? भेज दो, फिर मैं देता हूँ 510। तो क्या है कि उसका रीज़न भी है, जो बहुत से लोग परहेज़ नहीं करते। तो इसमें क्या है कि आपका गट प्लस माइंड दोनों रिलैक्स रहेगा, तो आप 10 खुला है तो आप जो है जल्दी ही रिकवर होंगे आईबीएस से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोर्स करें न्यूरोसाइकियाट्रिक का। और अब क्या है कि अपना एच पाइलोरी का जांच ज़रूर करवा लीजिएगा, इंडोस्कोपी भी करवा लीजिएगा, जिससे आपका गट के क्या इशू हैं वो क्लियर पता चल जाए। बहुत से क्या होता है कि सिम्टम जो क्रिएट होते हैं, तो उसमें मेन मुख्य कारण आपका पहले पेट ही रहेगा, डाइजेशन। उसके बाद धीरे धीरे वो आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आपका पूरा दिमाग पेट पे ही लगा रहेगा। या तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विचित्र अजीब थॉट्स आते रहते हैं। तो मेरे को जब हुआ था, तो जब 2017 में, तो 2023 तक मेरा पूरा जो माइंड रहता था पूरा पेट में ही लगा रहता था, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। इतना ज़्यादा भारीपन पेट में बना ही रहना, मोशन क्लियर ना होना, गैस, 3 घंटा कारें आना, तो इतना परेशान हो गया। तो कोई दवा नहीं शूट कर रही थी, कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही थी। बस संघर्ष जारी था मेरा। एक उम्मीद हमेशा बनी रहती थी कि ठीक तो होऊंगा, आज नहीं तो कल। कोशिश करते रहिए। कोशिश करता रहा, जो कोई जहाँ बताता था वहाँ ट्रीटमेंट लेता था। तो मेरे से ऐसा कोई भी पद्धत नहीं बची जिसका मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथ, बहुत सारे। धीरे धीरे 2023 में मुझे जो है एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत हो गई। अब मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात चलते रहते थे, अजीब थिंकिंग आती रहती थी, जो मैं नहीं सोचना चाहता था, जो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, उस तरह की थिंकिंग आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जो थिंकिंग आती थी वो सेक्सुअल थॉट्स थे। कस्टमर बैठे, इसलिए मैं वो नहीं बात कर रहा था। तो मेरा दिमाग बस वहीं एक ही जगह लगा रहता था। और जैसे मेरा माइंड में वो थॉट चलने लगते थे, तो मेरा पूरा शरीर में वीकनेस आ जाती थी। पूरा पैर भी कमजोरी, सुस्ती, ये मान चलो कि एकदम से वीकनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम, और सर भारी, आँखों के सामने अंधेला, ऐसा कंडीशन हो गया था। तो ऐसा बहुत सारे भाइयों के साथ भी होता होगा। और मेरे को आईबीएस-सी था, मैं बता दूं पहले से, आईबीएस-सी था मेरे को। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आईबीएस-डी वालों को नहीं होता जितना आईबीएस-सी वाले परेशान हो जाते हैं। भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। एक रोटी अगर मैंने सुबह खा लिया तो मान के चलिए कि पूरा दिन
कुछ नहीं खाना, कुछ भी खाना क्या, भूख ही नहीं लगती तो खाऊंगा क्या, बस सिर्फ पूरा डकार 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 बहुत ज़्यादा थी। काम तो करना ही पड़ता था, बट काम करने का मन नहीं करता था, इरिटेशन होता था। कोई कस्टमर आता था उसको वापस कर देता था कि ये नहीं होगा नहीं होगा, मतलब कि जो मेरे से बनता भी था वो भी नहीं करता था मैं। ऐसा नहीं कि मुझे अंदर से मन नहीं करता था करने का, एकदम से चिड़चिड़ापन होता था, ना ज़्यादा बात करना, गुमसुम रहना, अपने आप में मस्त रहना, ये सारी प्रॉब्लम बनी रहती थी। और मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का बस ये रहता कि जो भाई बहन परेशान है इस बीमारी से, वो जल्द से जल्द किसी तरह बाहर निकले। तो जब मैंने न्यूरोसाइकियाट्रिक का ट्रीटमेंट लिया था, क्या आज नहीं निकलेगा, कल बहुत लेट आई हो, 5 बजे। तो जाई। हाँ चेक किए ले रहा हूँ मैं, निकली कल है, टाइमिंग हुई थी बैंक पे। 7 से नहीं 10 बजे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बगले में हो तो कल हो आ जाओ। तो बजरिया बगले में हो है, उंगली से लगा है, वहीं ठीक तुम्हारे बगल में है मशीन जली, बस आइएगा। ₹3485 दुकान का पैसा होता है माँ, दुकान क्या, तो तुम ये डायरेक्ट खाता में पैसा ना मंगाओ करो, ठीक है, नहीं तुम्हारा खाता हो जी लाख। डायरेक्ट खाता में पैसा मंगवाइयो, दिन भर एक आध दो दिन में कहाँ हुआ था भाई, अब दुकान। हाँ इस भाषा में कुछ अगर नहीं, इस तरह स्कैनर बनवा लो। हाँ हाँ इस तरह स्कैनर बनवा लो, ठीक है, यह स्कैनर बिजनेस स्कैनर में पैसा मंगवाओ। तो ये इस तक बनवा के दिन भर के जितना भी लेन देन हुई वो अगले दिन सुबह तुम्हारे खाते में आ जाओ करी इकट्ठा। अभी अब दिन भर में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 5 रुपये ये सब इस तरह खाता में तुम्हारा लाख हो जाएगी। ले लो 3485 रुपया। अब कल है हो जाऊँ हो चेक कर तो मैं चेक कर दूँगा तुम्हारा, ठीक है, ले लो आधार कार्ड। दस बजे के बाद कितनी आ रहा है जो कल, लेकिन 4 बजे पहले। ये तुम्हारा खाता बंद होना है। को कहा था अरे वो फर्जी या सुने का है वो मोबाइल में फर्जी है सर। छोट मोट बैंक है, बैंक का बड़ौदा। चलो प्राइवेट बैंक हो तो बंद हो जाए, सरकारी बैंक का है वो सब आज मोबाइल में आधे से ज़्यादा फर्जी आउट है। डाटा है इतना सरल नहीं है बैंक का डाटा हैक। इस तरह फर्जी ना दिलो खाता तो नंबर नहीं, जो खाता में पाते वो सब खाली हो जाए। हाँ एक तो मोबाइल का नंबर नहीं लगा खाता में, इनका वाला लगा मोबाइल कौन है। हाँ तो मैं कैसे दे दूँ। हाँ अब लागू हो तो नहीं देगा है। हाँ ऐसे नहीं देगा। हाँ ठीक है कल आ जाओ। तो फिर मैं 2024 हाँ फरवरी महाकुंभ था। फिर मेरे मोहल्ले के बहुत सारे लोग गए नागपुर, उनके साथ फिर मैं भी गया। मैंने कहा कि एक बार जांच करवा लेते हैं, आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है, क्यों नहीं दवाइयाँ फ़ायदा कर रही हैं। जब वहाँ मैं गैस्ट्रो को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका जांच होगा, एंडोस्कोपी एच पेलोरी बीटल वगैरह बहुत सारी जांच हुई है। अरे आज मैं
आपके अकाउंट में कोई दिक्कत है जाँच वाँच बताएं। हाँ वही तो मैं तुम्हें बताया हूँ कि आज मैनेजर आया था तो 1 तारीख से चालू हो जाएगा। मैं यार खाता समस्या 8 दिन में 1 दिन सही रहा। नहीं अब तो प्रॉपर सही था, अभी थोड़ा सा लेन देन ज़्यादा हो गया ना खाते से, तो उसका वेरिफिकेशन हो रहा अभी है। 10,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो एक कस्टमर 10,000 काउंट करो, 1500 काउंट। वो पर्सनली जो चल रहा है उसमें हुआ होगा घपला, भाई का भद्रम नहीं हुआ होगा मैं जानता हूँ। अकाउंट बैंक का बड़ौदा ही का है ना वो। और लिमिट सब बंधा हुआ है ना। अरे वो बैंक का बड़ौदा का अकाउंट है, ठीक है। अरे होएगा यार, एक दिन की बात आओ, इतने दिन से रुके थे तो एक दिन और सही। कितना जमा करना था? 5,000 रुपये जमा करना हैं? तो पैसा नहीं, 5,000 रुपये जमा कर लो। तो हो गया, कल आके करवा लेना, खाते में कल करवा लेना, ठीक है। 1 तारीख को करें ना, कल एक तरीका है, कल क्या है? कल 31 है। हाँ तो परसों एक है यार, 31 आ जाओ, ठीक है। मैं जब पूछा हूँ तब समस्या है। तुम्हारी टाइमिंग आने की बहुत गलत है ना। जितना निकासी जमा होता है वो 4 बजे के पहले पहले हो जाता है। बहुत रेयर केस है जो बच जाए, ना समझे। तो जब मैंने वहाँ जांच करवाया तो मेरा पैनक्रेटाइटिस, हाइटस हर्निया, एच पाइलोरी इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि डॉक्टर भी हैरान था कि जैसे बायोप्सी किट में रखा तुरंत टेबलेट लाल, एकदम से लाल हो गई। डॉक्टर बोला कि यार बहुत तुमको। उसका 14 दिन का मेरा किट चला था, इस फरवरी का कोर्स चला था, और लगभग मैंने 4 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया वहाँ का। इसके तो कोर्स भी मैंने जब जांच किया तो एच नेगेटिव आया और स्वेलिंग वगैरह आंतों की जो थी वो खत्म हो गई। बट अब चूँकि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि एंजाइटी का फिर भी मेरे को रिलीफ नहीं मिला पेट में। फिर क्या हुआ कि यूट्यूब में देखता रहता था कि न्यूरोसाइकेट्रिक को दिखाओ, न्यूरोसाइकेट्रिक को दिखाओ। तो मैंने कहा चलो एक बार। तो हमारे यहाँ इलाहाबाद से आते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर, तो उनको रिपोर्ट दिखाई, पूरा कंडीशन बताया। तो उन्होंने कहा कि भैया आपको IBS है और अगर ठीक हो जाएगा 7 से 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन सही हो जाएगा। तो उसी समय मैं होम्योपैथिक में लगभग काफ़ी डॉक्टरों को, सैकड़ों डॉक्टरों को मैं होम्योपैथी में दिखा ही चुका था। बट सब लोग क्या पूछते थे कि खाने में क्या पसंद है, नेचर कैसा है, सीजन मौसम कौन सा पसंद है, ये सब। लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर थे, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी, उड़ीसा के। अब गूगल करिएगा, उनकी बातों में मुझे दम लगता था। तो मैंने कहा कि मैंने इतना सारा कोशिश किया है होम्योपैथी में, तो एक बार मैं डॉक्टर संतोष कुमार पैदी से कंसल्ट करता हूँ। मैंने उनको बात किया, फीस सेंड किया, फिर उनसे कंसल्ट किया, सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने दवा बोला। तो मैं जो न्यूरोसाइकेट्रिक के साथ इनकी भी दवा चलाने लगा। तो लगा होगा फ़ोन, कितनी देर लगाए हो? अबे लगाए हो आधा घंटा पहले। मैं पेशाब उसाब करके हुए तो एक लंदन में जान पड़ते। 40 में लगा। हाँ तो उसी समय मैं आया हूँ बैंक से, भाई से बात करते इस वाले में। तो फिर उन्होंने 1-2 बार मेडिसिन चेंज की थी कि जो करंट में सिम्टम है वो उस अनुसार वो दवा देते थे। जब वो सिम्टम तब जाता था कि अगला सिम्टम क्या आपका आ रहा है, तो उसकी दवा। तो धीरे धीरे अब जब उनकी दवा चली है तो इतना फास्ट मेरे को रिलीफ मिला, इतना फास्ट रिलीफ मिला कि उधर न्यूरो की भी दवा ले रहा हूँ, उधर मैं ये होम्योपैथिक डॉक्टर संतोष कुमार पैदी से भी ले रहा हूँ। बहुत सुपर रिजल्ट मिला। जो भी थॉट्स थे वो एकदम से जड़ से ख़त्म हो गए। और मेरा जो वेट इतना गिर चुका था, लगभग 40 kg वज़न मेरा हो गया था, क्योंकि न्यूरोसाइकेट्रिक मेडिसिन तो मैं ले ही रहा था, उस वेट गेन करने में वो था, और होम्योपैथी का भी मैं ले रहा था। क्या चेंज चाहिए? हाँ
ठीक हाँ हाँ ये वाला कियो ना हाँ ये बात ठीक चक्का जाना अकाउंट में अरे होगा मैंने बोला थोड़ा तो भैया अभी कस्टमर का समय हो गया तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है न्यूरोसाइकिट्रिक से ट्रीटमेंट लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माल कर दिया तुरंत दिया। ये एक बार मेरा कहना मानिए, हाथ जोड़ के विनती भी है आप सब लोगों से कि आप डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। देखिए मेरा बहुत से जो न्यूरोसाइकिट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उनका लगभग 1.5-2 साल कोर्स चला कि मेरा जो है सिर्फ 4 महीने में। उसका रीज़न है कि मैंने होम्योपैथ और एलोपैथ दोनों को साथ में लेकर चला, क्योंकि मेरा जो न्यूरो डॉक्टर था वो भी बेस्ट था और मेरा ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर वो भी बेस्ट था। थैंक यू सो मच। फिर अगली वीडियो मिलेंगे जब भी फ्री होऊंगा।